लखनऊ स्थित सहकारिता भवन में वर्तमान परिदृश्य में दीनदयाल जी का चिंतन विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कई वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कार्य प्रणाली पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद और अंत्योदय के सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने बताया कि सरकार ने योजनाओं को इस तरह से लागू किया कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक उनका लाभ पहुंच सके। वहीं राजस्थान के राज्यपाल और वरिष्ठ भाजपा नेता कलराज मिश्रा ने कहा कि करीब हितैषी नीतियों और योजनाओं के माध्यम से आज देश के 26 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं, जो दीनदयाल जी के विचारों की सच्ची प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संगोष्ठी में यह भी उल्लेख किया गया कि नया जीएसटी ढांचा दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य प्रणाली को सरल बनाना और देश की आर्थिक एकता को मजबूत करना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि सबका साथ सबका विकास का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब नीतियां समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। मैं प्रोफेसर अमेरिका सिंह पिछले 48 वर्षों से विश्वविद्यालय शिक्षा से मैं जुड़ा हूं। 35 वर्ष हम उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी आईटी में था। 15 वर्ष लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और कुलपति के रूप में राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई यूनिवर्सिटी में रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 21,000 यूनिवर्सिटी हैं, उसे कहते हैं AUAP, एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया एंड पैसिफिक, उसके भी हम सदस्य हैं। मैं जो इस कार्यक्रम में आया, सभी लोगों को बातें सुना, विशेषकर हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय कलराज मिश्र जी जो हमारे गवर्नर रह चुके हैं, उनके व्याख्यानों से मुझे ये लगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई और 26 नवंबर 2020 को लागू हुआ, उसके 3 महीने बाद हम अपने विश्वविद्यालय में लागू कर दिए। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में लगभग 2.5 लाख बच्चे, 200 कॉलेजेस एफिलिएटेड थे। फर्स्ट टाइम हम प्रदेश के पहले विश्वविद्यालय बने जहाँ पर हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम जाते हैं, चाहे वो एक्सचेंज प्रोग्राम हो, फॉरेन स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हो, स्किल इंडिया हो, विकसित भारत हो, ये सब हम देखते हैं और ये सारे पाठ्यक्रम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आ गई हैं। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो प्रोफेशनल एस्पेक्ट है, मतलब कि अपने हाथों पर विश्वास रखना, कला कौशल को विकसित करना, अपने स्थानीय जो है टेक्नोलॉजी को विकसित करना, ये जो हमें ज्ञान मिला है, हमें लगता है कि दीनदयाल उपाध्याय की सोच के कारण वो इसमें समाहित हुआ है। सर, आज के कार्यक्रम के माध्यम से जो युवा है समाज को, उनको क्या संदेश देंगे अपनी तरफ से? देखिए, उनको संदेश यही देना है कि स्वदेशी पर आप ध्यान केंद्रित करें। आप देखें, इस समय हमारे पूरे देश में लगभग 1 लाख विदेशी छात्र हमारे यहाँ से बाहर पढ़ने जाते हैं और वहाँ से लगभग 48,000 हमारे पास पढ़ने आए हुए हैं। ये पिछले करीब 20 साल में हमारी संख्या बढ़ती जा रही है। तो हम अपने छात्रों को यही संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, स्किल इंडिया है, उस पर विशेष ध्यान दें और बाहर की जो शिक्षा है वो शिक्षा हम यहाँ पर ही उपलब्ध करा रहे हैं। बाहर के कंट्री में आप कम जाएँ। मैं प्रोफेसर अमेरिका सिंह, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी आईटी में मैं 35 वर्ष तक शिक्षक का काम किया और 15 वर्ष तक हम जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र भी रहे हैं और इस समय हम राजस्थान में हैं।